जय श्री कृष्ण। हमारे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे, जिसमें हम हर एक श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उस श्लोक का तात्पर्य भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 3। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य यह है, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। आइए इस तात्पर्य का अर्थ समझते हैं। पश्य मतलब कि देखना। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, देखिए। दुर्योधन वह केवल सूचना नहीं दे रहा है, बल्कि ध्यान आकर्षित कर रहा है, ताकि गुरु के मन में चिंता और क्रोध दोनों उत्पन्न हो। महतीम चमुम यानी इसका अर्थ होता है विशाल सेना। दुर्योधन जानबूझकर पांडवों की सेना को बहुत बड़ी और शक्तिशाली बता रहा है। इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। गुरु को यह एहसास दिलाना है कि यह युद्ध आसान नहीं है और उन्हें पूरी शक्ति झोंकनी होगी। तव्य शिष्यण, इसका अर्थ है सबसे गहरी बात। इसका अर्थ है तव्य शिष्यण का कि शिष्य द्वारा। गहरी बात यह है, दुर्योधन कहता है, यह सेना आपके ही शिष्य ने सजाई है। यहाँ दुर्योधन भावनात्मक चाल चलता है। धृष्टद्युम्न जो कि द्रोणाचार्य का शिष्य रह चुका था, उसी ने सेना की व्यूह रचना रची थी। इससे दुर्योधन ये साबित करना चाह रहा था कि ताकि गुरु के मन में कोई दया या संकोच न रहे, जिससे उसकी हार हो सके। धीमता का अर्थ होता है बुद्धिमान। दुर्योधन यह भी मानता है कि धृष्टद्युम्न बुद्धिमान और कुशल सेना नायक है। इसका अर्थ यह है कि दुर्योधन भीतर से भयभीत है और शत्रु की क्षमता को स्वीकार कर रहा है कि वे लोग काफी मजबूत हैं। यह श्लोक हमें बताता है
कि अधर्म के पक्ष में खड़ा व्यक्ति रणनीति से अत्यधिक षड्यंत्र करता है। वो गुरु, रिश्ते और मर्यादा को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। उसे केवल जीत चाहिए, चाहे उसके लिए किसी को भी भावनाओं को तोड़ सकता है। इस श्लोक से हमें जीवन का संदेश यह मिलता है, जो व्यक्ति गलत रास्ते पर होता है वह दूसरे को उकसाने की कोशिश करता है। स्वार्थ मनुष्य को रिश्तों से खिलवाड़ करना सिखा देता है। सच्चा धर्म शांत होता है, अधर्म चालाक होता है, कपटी होता है। जीवन में कभी भी किसी को भावनात्मक दबाव में लाकर निर्णय न लें। जहाँ धर्म होता है वहाँ शब्द कम और आचरण अत्यधिक होता है, और जहाँ अधर्म होता है वहाँ चालें ही चालें होती हैं। अगर इस वीडियो से आपके आध्यात्मिक ज्ञान की बढ़ोतरी में मदद मिली हो और पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपके लिए तो फ्री है, परंतु इससे हमें आर्थिक मदद मिल सकती है। आपने इतना ध्यान और धैर्य से सुना, इसके लिए तहे दिल से आभार। धन्यवाद।